रियाज से ये उम्मीद भी नहीं थी। उसने ससुराल जाके अपने ससुराल यानी कि ना सबा और उसके अब्बा का तमाशा बना दिया। यानी कि ख़ानदानी लोग जो के लोग कह रहे हैं सबा एक ख़ानदानी बहू है, ख़ानदानी बेटी है, ख़ानदानी लोग हैं, तो उनका भी तमाशा बना दिया। यहाँ तक कि रियाज़ ने मांगी सबा और उसके अब्बा के नाम पर लोगों से मदद। तो मेरी प्यारी बहनों, बात यह है कि आप लोग जानते हैं जैसे कि रियाज़ अपने ससुराल गया हुआ है और वहाँ जाके भी वो अपनी इन आदतों से बाज नहीं आया है। जैसे कि मैं आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ कि आखिर रियाज़ ने अपने ससुरालियों का तमाशा क्यों बनाया, क्यों उनकी इज्जत से खेला, क्यों उनको मतलब कि बस आप लोगों को मैं आगे चल के पूरी तफसील बताऊंगी। तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जैसे कि गाइज़ आप लोग जानते हैं कि रियाज़ माशाल्लाह अपने ससुराल गया हुआ है, जो कि सबा के यानी कि मायके गया हुआ है। तो वहाँ जाके जैसे कि रियाज़ का घूमना फिरना हर चीज़ हो रही है, हर चीज़ माशाल्लाह उसके ससुराल वाले उसको अच्छे से अच्छा घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं। यहाँ तक कि इतनी जितनी उनकी एक रेंज थी उससे ऊपर वो यानी बढ़ चढ़ कर वो रियाज़ को घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा जैसे कि रियाज़ का ससुर यानी कि सबा के अब्बू एक मतलब के मज़दूर बंदे कहलाएंगे। यानी कि वो एक बेकरी में मतलब के काम करते हैं, यानी कि जॉब करते हैं, यानी कि नौकरी करते हैं। तो लिहाजा वहाँ पर वो एक बेकर्स हैं और उनका यानी कि वो बेक वगैरह जो भी बेकिंग का काम होता है वो करते हैं। तो लिहाजा अपनी जितनी रेंज थी उससे बढ़ चढ़ के वो माशाल्लाह माशाल्लाह रियाज़ और सबा की खातिरदारी कर रहे हैं। सबा तो चलो उनकी अपनी बेटी है और रियाज़ उनका दामाद है, यानी कि वो बेटी की नहीं अपने दामाद की खातिरदारी कर रहे हैं। खातिरदारी में वो अपनी मतलब के चाहे अब उनकी हैसियत इतनी है या नहीं है इस बारे में मैं बात नहीं करूँगी, पर वो बहुत अच्छे से रियाज़ को मतलब के उसको अटेंशन दे रहे हैं, रियाज़ को मतलब के घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं। यहाँ तक कि 2 दिन रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाया। तो आप लोग जानते हैं मेरी प्यारी बहनों या कुछ भी मिडिल क्लास फैमिली अगर हो तो वो बाहर का खाना यानी कि पूरी फैमिली के साथ इतनी जल्दी जल्दी अफोर्ड नहीं कर पाती। क्योंकि बहुत से घरों में ऐसा होता है कि महीने में, वीक में नहीं तो महीने में बाहर का खाना खाया जाता है। और यहाँ पे उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह 2 सेलिब्रेशन भी की। एक तो सोफिया के आने की खुशी में केक काटा, दूसरा सबा की बर्थडे की खुशी में केक काटा। तो इंशाल्लाह अभी सबा की बर्थडे की वीडियो भी आ चुकी है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। फ़िलहाल अभी जो जहाँ वो बेकर्स पे गए थे, प्रमोशन पे गए थे, तो रियाज़ ने यानी कि हैदराबाद में भी जाके किया है प्रमोशन का काम। अब वो प्रमोशन जो उसने किया है वो पेड प्रमोशन है या फिर सिर्फ एक सबा के थ्रू यानी कि एक मैसेज है जो कि लोगों को दिया है। पर उसने कहा है कि अगर जो लोग सबा का नाम लेके इस शो पर आएंगे तो उसको बाकायदा डिस्काउंट दिया जाएगा। जबकि चैनल जो है वो रियाज़ का है, पर उसने नाम लिया है अगर जो लोग सबा के कहने से, क्योंकि जो बेकर्स वाले हैं जहां सबा के अब्बू काम करते हैं तो वो उसके ऑनर हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा जो भी अगर मतलब कि सबा के नाम से आएगा तो उसको यानी कि डिस्काउंट मिला जाएगा। और रियाज़ ने ये बार बार कहा है, जबकि ऑनर का ये कहना था कि जो के वीडियो के थ्रू आएगा तो मैं उसको डिस्काउंट दूंगा। तो रियाज़ का कहना था नहीं, जो सबा का नाम लेकर आएगा तो मैं उसको यानी कि आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ आप ये केक भी देख सकते हैं और जो अभी केक बनकर आया है सोफिया के नाम से यानी कि सबा के बर्थडे के लिए, वो केक भी आप लोग देख सकते हैं जो कि आज की वीडियो में अपलोड है। केक माशाल्लाह बहुत अच्छे थे और उन्होंने कहा है जैसे लोग चाहते हैं तो उसी तरीके से हम कस्टमाइज़ भी करके देते हैं। तो लिहाजा बात ये होती है, पर बात ये होती है कि सबा के अब्बा जो है वो एक मेहनत कश इंसान है। और एक कमेंट्स ऐसा भी है तो आया है कि जैसे कि अंकल जी इस एज में भी मजदूरी कर रहे हैं, यानी कि बेकरी में काम करते हैं। तो ज़ाहिर बात है, अच्छी बात है कि वो इस एज में भी काम कर रहे हैं। कि अगर बाप खुद कमाता हो ना, मैं कहूँगी कि बाप अगर खुद कमा रहा है ना तो वो बच्चे कभी भी बाप के आगे तेज़ आवाज़ में बात नहीं करते। और अगर बाप घर में बैठ जाता है ना तो बच्चे समझते हैं हम पूरी दुनिया हम चला रहे हैं। तो ये बात सबा के फादर की मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो इस एज में भी काम कर रहे हैं और अपने घर को चला रहे हैं। बेशक वहाँ से उनको कुछ भी मिलता हो, कुछ भी मिलता हो, पर ये चीज़ एक मतलब प्राउड वाली है कि उनके
वालिद साहब अभी भी काम कर रहे हैं और वो भी एक बेकरी में काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ देख के बहुत अच्छी लगी। और जहाँ सबा का नेचर की बात होती है, सबा के घर वालों की बात होती है, तो लोगों का यही कमेंट्स आता है कि ख़ानदानी लोग हैं, ख़ानदानी बेटी है, ख़ानदानी मतलब घर की बेटी है। तो इस तरह के जवाब आते हैं। पर बात अगर देखी जाए, अगर आप के सभा के नाम पे क्या रियाज़ ने वाक़ई जो व्यूज़ या डिस्काउंट दिया है, ये सही दिया है या गलत दिया है, ये आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। बाकी रियाज़ ने प्रमोशन की बेकरी की, और बेकरी के ओनर भी बाकायदा आए और उन्होंने सोफ़िया के और सभा के जो कि बर्थडे के केक थे वो भी कस्टमाइज़ किए। और उसके बाद फिर उन्होंने जाते-जाते एक और इतर वाले भाई साहब बराबर में बैठे हुए थे, उनका भी प्रमोशन करवा दिया। और उसके बदले में वहाँ से भी इस रियाज़ को जो कि कुछ ईथर्स वगैरह थे वो मिल गए हैं। और बेकर्स जो ऑनर थे वो सभा के मतलब कि जान पहचान के ही हो गए, जैसे कि हम समझेंगे। तो उन्होंने भी रियाज़ के हाथ में जाते जाते कुछ मतलब बेकर्स आइटम जो थे वो दे दिए, जिस पे रियाज़ ने कहा कि नहीं, मैंने तो मना किया है पर इन लोगों ने अपना प्यार दिया है। तो वहीं इतर वाले भाई साहब ने भी रियाज़ को अपना बहुत सारा हैदराबादी प्यार दिया है। और बेकर्स वाले मतलब कि जो ऑनर है उन्होंने भी अपना सबा और रियाज़ को बहुत सारा प्यार दिया है। तो लिहाजा इस चीज़ को देखते हुए अच्छा लगा कि रियाज़ को वहाँ लोग पसंद कर रहे हैं, रियाज़ को वहाँ लोग देखना पसंद कर रहे हैं, रियाज़ की वीडियो लोग देखते हैं और रियाज़ को मतलब बहुत अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है देखने में और सुनने में भी कि एक जगह आप लोग जाते हैं। और आपको मैं एक बात और बताती चलूँ, बेशक सभा हैदराबाद की बेटी है पर रियाज़ को लोग चुके हैदराबाद का दामाद मानते हैं और उसको इज़्ज़त देते हैं। तो ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा। और वाक़ई रियाज़ ने जो कि उम्मीद नहीं थी, अगर चाहता रियाज़ कि अगर मैं मिसाल के तौर पे कि मतलब कि यानी कि जैसे कि अगर ये बेकरी पूरी सबा के वालिद की होती तो रियाज़ और फ़ख्र से दिखाता। पर ये बेकरी जो थी जहाँ पर रियाज़ के ससुर जो हैं वो काम करते हैं, एज़ अ वर्कर काम करते हैं, तो रियाज़ ने वो चीज़ दिखाने से भी शर्म नहीं की और बाकायदा दिखाया। तो इससे बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि रियाज़ ने अपने ससुर का तमाशा बना दिया है। पर मैं कहूँगी नहीं, रियाज़ ने बहुत अच्छा काम किया है, जो कि उसने अपने ससुर की मतलब कि आमदनी का तरीका बताया, उनके रोज़गार का तरीका बताया। क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को गलत मानते, पर मैं कहूँगी नहीं, वो मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत से लोग यानी कि ये कह रहे हैं कि रियाज़ सबा के नाम पे प्रमोशन कर रहा है, सबा के नाम पे व्यूज़ मांग रहा है, तो मैं कहूँगी नहीं, सबा तो उसकी ज़िंदगी में बाद में आई है, उससे पहले भी उनके घर के चैनल चल रहे हैं और माशाल्लाह वो कामयाब भी हुए हैं। हाँ, ये बात है कि इस चैनल पे लोग सबा और रियाज़ की लाइफ़स्टाइल देखना पसंद करते हैं। और अभी जो हैदराबाद के व्लॉग है वो भी लोग बहुत मतलब कि मज़े से एंजॉय से देख रहे हैं। और रियाज़ के पास बाकायदा कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपने मतलब कि यहाँ के व्लॉग्स अपलोड करें, अपनी इस फैमिली को दिखाएं, अपने इन-लॉज़ को दिखाएं और सबा की फैमिली को दिखाएं। तो इस चीज़ में बहुत से लोग व्लॉगिंग में मतलब देखना पसंद कर रहे हैं, बाकायदा इंतज़ार कर रहे हैं। और जो सबा के वालिद साहब हैं वो एक ख़ामोश हस्ती हैं, यानी कि बहुत चुपचाप रहते हैं, पर जब बोलने पे आते हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं। उन्होंने अपना तारुफ़ जो करवाया ऑडियंस से, जो कि रियाज़ ने बेकरी में करवाया था, उन्होंने बहुत अच्छे से अपना तारुफ़ करवाया, बहुत अच्छे से अपना काम बताया, बहुत अच्छे से बताया कि मैंने यहाँ-यहाँ काम किया है और अभी मुझे इतने साल इस बेकरी में काम करते हुए हो गए। तो मैं तो सबा के वाक़ई वालिद साहब को सैल्यूट करूँगी, सलाम करूँगी और उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ भी करूँगी। और कहूँगी कि वाक़ई बहुत अच्छी बात है कि वो इस उम्र में भी काम कर रहे हैं, अपने बेटों पे डिपेंडेंट नहीं हैं, अपनी यानी कि कुछ भी है, बेशक वहाँ से उनको 100-200 कुछ भी मिलते हैं, पर मैं इस चीज़ को लेके बहुत खुश हूँ कि वो वाक़ई इस उम्र में भी काम करते हैं। वरना बहुत से मर्द हज़रात ऐसे होते हैं कि इस उम्र में आके कहते हैं कि मुझसे काम नहीं होता है, मुझसे ये नहीं होता है। तो इस चीज़ को देख के मैं बहुत खुश हूँ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।